नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बोर्ड पे जो लिखा है उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आज का टॉपिक हम बता देते हैं आपको। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपको गांधी युग शुरुआत की थी और गांधी युग खत्म भी हो गया था। 1924 से लेकर के 1936 तक क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हुआ था। इस क्रम में हमने आपको लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था और 31 मई 1929 में रावी नदी के तट पर आधी रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था। तो ये जो लाहौर अधिवेशन है यहां तक मैं आपको बता चुका था। इसके बाद हमने आपको कहा था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत होता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बागडोर, इस आंदोलन की बागडोर गांधी जी ने अपने हाथ में ली थी। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बहुत ऐसे पॉइंट हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं। जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें 31 मई 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधी रात को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया था और 26 जनवरी 1930 को उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। उसके बाद से हमने कहा था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। तो आइए देखते हैं इस क्रम में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था, गांधी जी ने इसकी बागडोर अपने हाथ में ली थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन की जितनी भी मुख्य घटनाएं हैं वो हम आपको यहाँ बताएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन ध्यान से देखिएगा, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ध्यान से देखिएगा और जहां पर नोट करने लायक होगा नोट करिएगा। देखिए, फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम से फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में कांग्रेस की एक बैठक हुई। समझते रहिएगा कि फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में कांग्रेस की बैठक हुई और इस बैठक में ये फैसला लिया गया कि जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन रहेगा इसकी बागडोर गांधी जी अपने हाथ में लेंगे, यानी कि गांधी जी शुरुआत करेंगे। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम से इस आंदोलन की शुरुआत तो गांधी जी के हाथों में था और इसके साथ ही गांधी जी ने यंग इंडिया एक पत्रिका थी, उसी के माध्यम से गांधी जी ने उस समय का जो भी वायसराय था उसके समक्ष 11 सूत्री मांगों को रखा। तो पूछ लिया जाता है कि कौन से पत्रिका के माध्यम से गांधी जी ने उस समय साबरमती जब आश्रम हुआ था, यानी कि साबरमती आश्रम जो था जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से ही शुरू हुआ था। तो ये आंदोलन शुरू होने के पहले जो फरवरी में कांग्रेस की बैठक हुई साबरमती आश्रम में, उस बैठक में ये फैसला ले लिया गया कि गांधी जी ही इसकी बागडोर संभालेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बागडोर। अच्छा, ये फैसला जब ले लिया गया उसके बाद में गांधी जी ने अपने ही पत्रिका, एक है गांधी जी की यंग इंडिया, तो इस पत्रिका के माध्यम से वायसराय के समक्ष 11 सूत्री मांगों को रखा। कितने सूत्री मांगों को? 11 सूत्री मांगों को रखा गांधी जी ने। और 11 सूत्री मांगों को रखने के बाद में दांडी मार्च शुरू कर दिया, यानी कि दांडी यात्रा। तो जब 11 सूत्री मांगों को रखा गांधी जी ने वायसराय के समक्ष यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से, उसके बाद से ही 12 मार्च 1930 को अपने 72 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को अपने 72 अनुयायियों के साथ में साबरमती आश्रम से दांडी तक, गुजरात में एक नवसारी जिला है वहां तक, उसको दांडी बोला जाता है, उस समय बोला जाता था, अभी तो नवसारी हो गया, गुजरात में है।
तो 72 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से लेकर के और नवसारी जिला तक यानी दांडी तक मार्च किया, जिसकी दूरी पैदल मार्च किया जिसकी दूरी 345 किलोमीटर थी। 345 किलोमीटर। ये नहीं पूछा जाएगा कि कितना किलोमीटर थी, ये आप लोगों की जानकारी के लिए है कि साबरमती आश्रम से दांडी तक दूरी 345 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू किया अपने 72 अनुयायियों के साथ में। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। 6 अप्रैल 1930 को ये डेट पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। कब शुरू की और कब वहां पहुंच के नमक कानून तोड़ा। शुरू की 12 मार्च 1930 को साबरमती से 72 अनुयायियों के साथ। कहां तक? दांडी तक 345 किलोमीटर। वहां पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। जैसे ही दांडी में पहुंचकर नमक कानून तोड़ा, पूरे देश में यह आंदोलन चलने लगा। देश के अलग अलग हिस्सों में चलने लगा, अलग अलग लोग नेतृत्व करने लगे। तो अब कहां कहां नेतृत्व कर रहे थे लोग, कुछ मुख्य बातें हैं, देख लीजिए। पूरे देश में ये आंदोलन शुरू हो गया। अब वहीं पर अगर देखा जाए, पूछ लिया जाता है कि तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा जो आंदोलन हुआ था, तमिलनाडु में नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आप बताएंगे सी राजगोपालाचारी। कौन? सी राजगोपालाचारी। इन्होंने भी यात्रा की थी। कहां से कहां तक यात्रा की थी इन्होंने, आइए देखते हैं। जो सी राजगोपालाचारी थे, ये तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक। कहां से? तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक नमक यात्रा की। तमिलनाडु की बात है, तो तमिलनाडु की बात है तो नाम भी वैसे ही हैं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक। इस चीज को पूछ लिया जाता है कि तमिलनाडु में किसने नेतृत्व किया, कहां से कहां तक यात्रा की, नमक यात्रा। तो सी राजगोपालाचारी ने नेतृत्व किया तमिलनाडु में, और तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक यात्रा की, नमक कानून की यात्रा की। उसके बाद में अगर देखा जाए, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में, ये बहुत मुख्य लाइन है, यहां पर अभी 2-3 पॉइंट हम आपको बताएंगे कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम आपने सुना होगा, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान। तो उत्तर पश्चिमी प्रांत में नेतृत्व किसने किया? खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। इन्हीं को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो इन्हीं के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार एक आंदोलन भी चला। खुदाई खिदमतगार भी कहते हैं उसको, और कभी कभी उसको पूछ लिया जाता है लाल कुर्ती आंदोलन। कई बार पेपरों में आया है, आता रहा है, आगे भी आता ही रहेगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में किसने आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। और इन्हीं को, खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी का नाम दिया गया है। ठीक है, सीमांत गांधी का नाम दिया गया है। और इन्हीं के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार जो आंदोलन है, या उसी को लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना जाता है, चलाया गया। ठीक। और इन्होंने एक पत्रिका भी जो है संपादन किया, पत्रिका का संपादन किया। वो पत्रिका का नाम क्या था? पख्तून पत्रिका। जो पख्तून पत्रिका है, नाम आ जाता है, कभी कभी पेपर में आ जाता है, पूछा भी गया है, पख्तून पत्रिका किसने संपादित किया? तो ये सीमांत गांधी ने, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान ने संपादित किया था इसको। ठीक है साथियों, ये जो पख्तून पत्रिका का संपादन है वो किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने, यानी सीमांत गांधी ने। आगे चलते हैं। वहीं पर तमिलनाडु में आपने देखा कि सी राजगोपालाचारी ने नेतृत्व किया, और इन्होंने तिरुचिरापल्ली से लेकर वेदारण्यम तक यात्रा की थी। वहीं पर आपने देखा कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने नेतृत्व किया इस आंदोलन का। वहीं पर आप ये देखेंगे कि मणिपुर और नागालैंड में किसने आंदोलन का नेतृत्व किया? तो चूंकि मणिपुर और नागालैंड नाम ही ऐसा है, तो यहाँ के नाम भी ऐसे ही रहेंगे। देखिए,
यदुनाग नागा, मणिपुर और नागालैंड में यदुनाग नागा ने आंदोलन का नेतृत्व किया। इसको आप चाहे लिख लीजिए चाहे ध्यान में रखिएगा कि मणिपुर और नागालैंड में यदुनाग नागा ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया। उस आंदोलन का नाम था जियाल रंग आंदोलन। पूछ लिया जाता है, पूछा भी गया है, तो इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं उनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं और आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप लिखिए उसको। तो ये पूछ लिया जाता है कि जियाल रंग आंदोलन जो है ये किसके द्वारा चलाया गया, तो आप कहेंगे यदुनाग रंग के द्वारा, यदुनाग नागा के द्वारा, सॉरी यदुनाग नागा के द्वारा। यदुनाग नागा कौन है? इन्होंने मणिपुर और नागालैंड में इस आंदोलन यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की नेतृत्व किया था और इन्होंने ही जियाल रंग आंदोलन चलाया था। पूछ लिया जाता है, तो इस लाइन को बड़े ध्यान से देखिएगा। बाद में यदुनाग नागा के बाद में रानी गैडनेलू ने नेतृत्व किया। पूछ लिया जाता है कि यदुनाग नागा के बाद में मणिपुर और नागालैंड में इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया यदुनाग नागा के बाद में, तो आप कहेंगे रानी गैडनेलू ने। रानी गैडनेलू ने आंदोलन का नेतृत्व किया। वो फिर वहीं पर अगला पॉइंट देखते हैं। 4 मई की रात को, 4 मई की रात को गांधी जी को गिरफ्तार करके कहां भेज दिया गया? यरवदा जेल में भेज दिया गया। तो ये पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा के आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा के आंदोलन के दौरान जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो उन्हें किस जेल में भेजा गया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस जेल में भेजा गया? यरवदा जेल में भेजा गया। इस लाइन को और इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि 4 मई, इसमें 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो बन जाता है कि गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया, तो 4 मई की रात को गिरफ्तार किया गया। किस जेल में भेजा गया? तो यरवदा जेल में भेजा गया। गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल में भेजा गया और वहीं पर जब यरवदा जेल भेज दिया गया गांधी जी को, तुरंत जो है सरोजनी नायडू और इमाम साहब ने क्या किया कि धरसाना एक स्थान का नाम महाराष्ट्र में है, यहाँ पर जाकर नमक की फैक्ट्री थी उस पर धावा बोल दिया। 2 लोगों ने, किसने? सरोजनी नायडू और इमाम साहब ने। पूछा जाता है सरोजनी नायडू, गांधी जी के गिरफ्तार करने के बाद में सरोजनी नायडू और इमाम साहब ने धरसाना एक स्थान का नाम है जो महाराष्ट्र में है, वहां पर नमक की फैक्ट्री थी। तो उस नमक की फैक्ट्री पर इन दोनों लोगों ने क्या किया? धावा बोल दिया। इसके बाद में देखिए पुलिस ने इतना अत्याचार किया कि एक अमेरिकी पत्रकार थे, उनका नाम था वेब मिलर। अमेरिकी पत्रकार थे, उनका नाम था वेब मिलर। उन्होंने कहा, स्टेटमेंट है उनका, कभी कभी ये पूछा भी जाता है, पूछा गया है, इनका स्टेटमेंट है कि मैंने इतना कष्टदायक अत्याचार आज तक कभी नहीं देखा। ये इनका स्टेटमेंट है। पूछा जाता है, स्टेटमेंट देके ये पूछ लिया जाता है कि किसका स्टेटमेंट है। तो ये किसका स्टेटमेंट है? अमेरिकी पत्रकार थे वेब मिलर। उन्होंने कहा कि मैंने इतना कष्टदायक अत्याचार अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा है। ठीक है, तो ये जो आप पढ़े हैं ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात है। एक बार इसको रिपीट कर देते हैं कि फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में कांग्रेस की बैठक हुई और उस बैठक में ये फैसला लिया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो होगा उसकी बागडोर गांधी जी अपने हाथ में लेंगे। तो जब गांधी जी अपने हाथ में लेंगे और ये फैसला हो गया तो गांधी जी ने क्या किया कि एक पत्रिका उनका था यंग इंडिया, तो इस पत्रिका के माध्यम से उस समय के वायसराय के समक्ष उन्होंने 11 सूत्री मांगों को रखा। 11 सूत्री मांगों को रखा और 11 सूत्री मांगों को रखने के बाद में 11 सूत्री मांगों को रखने के बाद में दांडी यात्रा शुरू कर दी। अब पूछा जाता है कि दांडी यात्रा कब से शुरू हुई, तो आप कहेंगे 12 मार्च 1930 को। कब? 12 मार्च 1930 को अपने 72 अनुयायियों के साथ में गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी तक, यानी कि 345 किलोमीटर है, दांडी तक 345 किलोमीटर है, गुजरात में पड़ता है, नवसारी जिला आज का, और उस समय उसी को दांडी कहा जाता था। तो साबरमती आश्रम से अपने 72 अनुयायियों के साथ में 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा 345 किलोमीटर पूरी की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंचकर नमक कानून तोड़ा।
और नमक कानून तोड़ा, उसी समय से पूरे देश में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया। अलग अलग हिस्सों में स्टार्ट हुआ, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोगों ने जो है नेतृत्व भी किया। तो वही बताया गया है कि तमिलनाडु में किसने नेतृत्व किया? तमिलनाडु में श्री राजगोपालाचारी ने नेतृत्व किया, और वो भी गए, पैदल यात्रा किया उन्होंने। कहाँ से? तिरुचिरापल्ली से। तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक नमक यात्रा की किसने? श्री राजगोपालाचारी ने। कहाँ? तमिलनाडु में। अब वही पूछ लिया जाए कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में किसने इस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने, अभी बताया था आपको, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। पूछ लिया जाता है कि सीमांत गांधी के नाम से, वनडे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, लगातार पूछा जा रहा है। तो सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। इन्होंने जो है उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। और जब नेतृत्व किया तो इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया, खुदाई खिदमतगार। और इसी आंदोलन को, खुदाई खिदमतगार के आंदोलन को ही लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी खुदाई खिदमतगार के नाम से प्रश्न पूछ लेता है, और कभी कभी इसी को लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से प्रश्न पूछ लेता है। और एक पत्रिका भी इन्होंने निकाली, उस पत्रिका का नाम था पख्तून। संपादन किया किसने? खुदाई, इसने जो है सीमांत गांधी जो थे, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। उसके बाद आप देखेंगे कि मणिपुर और नागालैंड में किसने आंदोलन का नेतृत्व किया था? यदुनाग नागा ने। यदुनाग नागा ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहाँ? मणिपुर और नागालैंड में। और इन्होंने एक आंदोलन चलाया, इनके आंदोलन का नाम था जियाल रंग आंदोलन। पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। उसके बाद इनके बाद में एक जो है रानी थी, रानी गैडनेल्यू ने नेतृत्व किया। यदुनाग नागा के बाद में रानी गैडनेल्यू ने नेतृत्व किया, पूछा जाता है ये भी। फिर अगला पॉइंट है कि 4 मई की रात को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और यरोदा जेल भेज दिया गया। तो जब गिरफ्तार किया गया और यरोदा जेल भेज दिया गया, उस समय सरोजनी नायडू और उनके साथ इमाम साहब, दोनों लोगों ने धरसाना, एक स्थान है महाराष्ट्र क्षेत्र में धरसाना, वहां एक नमक की फैक्ट्री थी, वहां पर धावा बोल दिया। धावा जब बोल दिया तो पुलिस ने वहां की इतना अत्याचार किया, उस समय इतना अत्याचार किया कि एक अमेरिकी पत्रकार थे, उनका नाम था वेब मिलर। उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट पूछा जाता है। स्टेटमेंट ये था कि मैंने इतना कष्टदायक अत्याचार अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। पूछ लिया जाता है कि ये स्टेटमेंट किसका है? 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, आपको चुनना रहेगा उसमें से। आप पढ़े रहेंगे तो आप लगा देंगे वेब मिलर का स्टेटमेंट है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और छूटता है इसमें। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी परीक्षा में पूछी जाती है सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर के, वो चीजें हम आपको बता रहे हैं। तो आगे चलते हैं। इसके बाद में ये है कि इसी आंदोलन में ये याद रखिएगा, इसी आंदोलन में बच्चों की वानर सेना, इसी आंदोलन में बच्चों की वानर सेना, ये बच्चों की वानर सेना और लड़कियों की मंजरी सेना, ये ध्यान में रखिएगा। बच्चों की तो वानर सेना थी और लड़कियों की कौन सी सेना थी? मंजरी सेना थी। लड़कियों की पूछ लिया जाता है, लड़कियों की मंजरी सेना। इसी आंदोलन में बच्चों की वानर सेना और लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया था।
तो इतने जितने भी पॉइंट हमने लिखे हुए हैं, जितने भी पॉइंट हमने लिखे हुए हैं, ये सारे पॉइंट, ये सारे कालक्रम, ये सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही घटे थे। ये सारी घटनाएं सभी अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही घटी थी और पूछ लिया जाता है पेपर में, कई बार पूछा गया है। इसीलिए आप लोगों से ये निवेदन मैं करता रहता हूँ कि साथियों, ये जब भी आप क्लास देखें, एक बार देखें, 2 बार देखें, 3-4 बार देखें, और जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, वैसे इम्पोर्टेंट सारी चीजें होती हैं, सारी चीजें इम्पोर्टेंट ही होती हैं, और मैं इसीलिए कहता हूं कि आप इसको नोट करते चलिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल न भूला करें। इसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जब समाप्त होता है तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? आप सभी लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, कब से कब तक हुआ था? ये आप ध्यान दीजिएगा कि प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन है वो कब से कब तक हुआ था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 12 नवंबर 1930 से लेकर 12 नवंबर 1930 से कब तक हुआ था? 19 जनवरी 1931 तक, 31 तक ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात है। कब हुआ था ये? 12 नवंबर 1930 से लेकर 31 जनवरी 1931 तक। अब इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन की जो मुख्य बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो पेपर में हमेशा अक्सर पूछी जाती हैं, उन सभी चीजों को हम आपको बताएंगे। तो इस आंदोलन, प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन में भारत की तरफ से, देखते रहिए, भारत की तरफ से 89 लोगों का, 89 है, ध्यान रखिएगा, भारत की तरफ से 89 लोगों का प्रतिनिधिमंडल भारत की तरफ से 89 लोगों का प्रतिनिधिमंडल वायसराय ऑफ इंडिया नामक जहाज एक था। वायसराय ऑफ इंडिया नामक एक जहाज था, उसी जहाज से ये लंदन पहुंचा। 89 लोगों का प्रतिनिधिमंडल किस जहाज से गया पूछ लिया जाता है। वायसराय ऑफ इंडिया, वायसराय ऑफ इंडिया नामक एक जहाज था। इसी जहाज से 89 लोगों का, भारतीय लोग थे ये, 89 लोगों का प्रतिनिधिमंडल लंदन पहुंचा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात हम कर रहे हैं। वायसराय ऑफ इंडिया नामक जहाज से 89 लोगों का प्रतिनिधिमंडल लंदन पहुंचा, और लंदन जब पहुंचा तो किसने स्वागत किया ये पूछ लिया जाता है। किसने स्वागत किया? जॉर्ज पंचम ने। पूछ लिया जाता है, लंदन पहुंचा जब तो स्वागत किसने किया? जॉर्ज पंचम ने। किसने? जॉर्ज पंचम ने स्वागत किया। और पूछ लिया जाता है कि अध्यक्षता किसने की थी? जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्ष लिख लीजिए। अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता किसने की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। नाम देखिए, रैमजे, याद रखिएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड। पूछ लिया जाता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब हुआ तो भारत के कितने व्यक्तियों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था वहां?
तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि 89 लोगों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था। किस जहाज से पहुंचा था? तो वायसराय ऑफ इंडिया नामक जहाज से पहुंचा था। कहां पहुंचा था? लंदन पहुंचा था। स्वागत किसने किया? जॉर्ज पंचम ने स्वागत किया। अध्यक्ष कौन रहे? अध्यक्ष रहे रैमजे मैकडोनाल्ड। तो ये हो गई बात प्रथम गोलमेज सम्मेलन की। प्रथम गोलमेज। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस ने, देखिए यहां लिख लीजिए, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ने इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग ही नहीं लिया था। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग ही नहीं लिया था। नहीं लिया। पूछ लिया जाता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन में 4 विकल्प रहेंगे, उसमें कांग्रेस भी रहेगा, तो आप लोग कांग्रेस पे टिक करिएगा कि कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग ही नहीं लिया था। इसके बाद आते हैं गांधी इरविन समझौता पर। गांधी इरविन समझौता हुआ था इसके बाद। तो देख लीजिए कि गांधी इरविन समझौता की थोड़ी सी बातें हम आपको जो इम्पोर्टेंट हैं वही हम आपको बताते चलते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हुआ था, यह आपने देख लिया। कब से कब तक हुआ था? 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें भारत के 89 सदस्यों की एक प्रतिनिधिमंडल वायसराय ऑफ इंडिया नामक जहाज से लंदन पहुंचा। वहां पर इनका स्वागत किसने किया? जॉर्ज पंचम ने किया। अध्यक्ष कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड अध्यक्ष थे। और कांग्रेस ने इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग ही नहीं लिया था। तो अब बात करते हैं हम गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अब इस समझौते की जो मुख्य बातें हैं वो हम आपको बताएंगे, और जो इंपॉर्टेंट है प्रश्न में पूछा भी जाता है, लगातार पूछे जा रहे हैं, गत वर्षों में भी पूछे गए हैं गांधी इरविन समझौते से क्वेश्चंस। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात तो ये है गांधी इरविन समझौते की कि इस समझौते को एक और नाम से भी जाना जाता है। कौन नाम से? दिल्ली समझौते के नाम से इसको जाना जाता है। इसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। समझौते के नाम से भी जाना जाता है। ये जो गांधी इरविन समझौता था ये 2-3 लोगों के प्रयास से हुआ था, और इसको दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। इसी समझौते के मद्देनजर जो नमक आंदोलन था इसको समाप्त किया गया। ठीक है, समाप्त कर दिया गया। तो इसके जो जिन्होंने प्रयास किया था कि ये जो गांधी इरविन समझौता हो, वो कौन कौन लोग थे? वो थे M.R. जयकर, पहले व्यक्ति थे M.R. जयकर थे। दूसरे व्यक्ति थे तेज बहादुर सप्रू। 2 व्यक्ति हो गए, और एक व्यक्ति और थे, उनका नाम है श्रीनिवास शास्त्री। इन्हीं तीनों लोगों के प्रयासों से ये गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। इन्हीं के प्रयासों से ये जो गांधी इरविन समझौता है ये 5 मार्च 1931 को हुआ। इस समझौते के बाद ही जो नमक कानून था उसको समाप्त कर दिया गया। इसी समझौते के बाद ही
नमक कानून समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसी समझौते के बाद ही नमक कानून समाप्त कर दिया गया। और इसमें और क्या विशेषता, इसकी खास बात क्या रही कि नमक कानून तो समाप्त कर दिया गया, साथ ही साथ में भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार मिल गया, नमक बनाने का अधिकार मिल गया, अच्छा, जब ये चीज हो गई तब गांधी जी ने फैसला किया कि हम दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे। तब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए। गांधी जी ने फैसला किया दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने का, शामिल होना। गांधी जी ने फैसला किया, इसी गांधी इरविन समझौते के बाद से गांधी जी ने यह फैसला किया कि हम अब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे। पहला गोलमेज जो सम्मेलन हुआ वो हमने आपको बताया, उसके बाद में गांधी इरविन समझौता हुआ। इस समझौते के बाद में गांधी जी ने जो है फैसला ले लिया कि ठीक है हम दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे। क्यों? क्योंकि भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार मिल गया। और क्या हुआ? और ये हुआ कि इसी नमक कानून, इसी जो है गोलमेज जो ये हुआ था गांधी इरविन समझौता, इसी समझौते के बाद से नमक कानून को स्थगित कर दिया गया। तो ये हो गया गांधी इरविन समझौता। यही समझौता था गांधी इरविन समझौता। किनके प्रयासों से हुआ? M.R. जयकर, तेज बहादुर सप्रू और श्रीनिवास शास्त्री, ये तीन मुख्य लोग थे जिनके प्रयासों से ये गांधी इरविन समझौता हुआ। और साथ ही साथ एक चीज और है कि सरोजिनी नायडू ने इस गांधी इरविन समझौते को दो महात्मा कहा है। एक महात्मा गांधी को कहा है और एक महात्मा इरविन को कहा है। तो किसने कहा है? पूछ लिया जाता है। सरोजिनी नायडू ने कहा है। सरोजिनी नायडू क्या कहा है? दो महात्मा कहा है। दो महात्मा किसको कहा है? इसी गांधी इरविन समझौते को उन्होंने दो महात्माओं का समझौता कहा है, यानी कि एक महात्मा गांधी जी को कहा और एक महात्मा इरविन को कहा। तो ये गांधी इरविन समझौते की जो मुख्य बातें हो गई, जो भी एग्जाम में पूछा जाता है वो चीजें हो गई। तो आज हमने आपको सभी ने अवज्ञा आंदोलन बताया, प्रथम गोलमेज सम्मेलन बताया और गांधी इरविन समझौता बताया। इसके बाद फिर होने लगता है दूसरा गोलमेज सम्मेलन। अब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कह ही दिया है कि हम शामिल होंगे, तो हम दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपको अगले क्लास में पढ़ाएंगे। तो पूरा क्लास देखने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक रिक्वेस्ट आपसे है कि हमारे चैनल पे जो लोग नए हों कृपा करके वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में हमारे इस चैनल को शेयर करें और लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।